वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की जो भर्ती आती रहती है सीएपीएफ में। ठीक है, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ हो गए, आईटीबीपी हो गए। ठीक है, और पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है, इसके अलावा एनसीबी जो नारकोटिक की होती है, तो इनमें वैकेंसी आती रहती है। जैसे इस साल करीब 24,000 के आसपास वैकेंसी आई है और ये हर साल आती है। तो इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेरिट किस बेस पे बनती है, हाइट क्या होनी चाहिए, वेट क्या होनी चाहिए, तो सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसीजर वो भी बड़े ही डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने भर दिया, फिर क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब जब एडमिट कार्ड आ गया है तो आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर पे होगा। अब कंप्यूटर पे होने का मतलब कि आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे। भले ही कंप्यूटर का ज्ञान उसमें ना पूछा जाए, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए कि ऑपरेट कैसे करना, बैक स्पेस क्या होता है, डिलीट क्या होता है, कैसे टिक करना, माउस किस तरह से काम करता है, कर्सर किस तरह से काम करता है। तो छोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, वो आप जो है ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, अब ये बात होगी। अब देखेंगे जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 80 क्वेश्चन टोटल हो गए 160 नंबर के। ठीक है, 1 घंटे का टाइम रहेगा। अब ये जो आपके 80 क्वेश्चन हो गए, ये 4 भागों में बटे हैं। पहला भाग पार्ट ए, रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। दूसरा भाग पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा, आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। पार्ट सी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। पार्ट डी, इंग्लिश या फिर हिंदी, जो आप चूज करेंगे उस आपको जो है ना चुनाव करके उसी में जो है ना इंग्लिश का दे दो या हिंदी का दे दो। 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरह टोटल आपके 80 क्वेश्चन हो गए 160 नंबर के। 1 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, और पेपर जो आपका 2 भाषाओं में रहेगा, हिंदी एवं अंग्रेजी। और देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, मतलब एक प्रश्न रहेगा, 4 उत्तर रहेंगे, कोई एक उत्तर उसमें सही होगा, तो जो आपको उत्तर सही लगे उसमें आप टिक कर सकते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव नेचर के सारे रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग की। देखिए, इनमें निगेटिव मार्किंग है, 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। 2 नंबर का एक प्रश्न हुआ तो उसका 1/4 हुआ आधा नंबर। आधा नंबर आपसे काट लिया जाएगा अगर आप गलत जो आंसर देते हो पेनल्टी के रूप में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो जितना है उतना ही कीजिएगा। अब देखो, इस एग्ज़ाम में जो कठिनता का लेवल है वो कक्षा 10 का लेवल रहेगा। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन एरिया ज़्यादा कवर रहेगा। क्वेश्चंस एक हल्के क्वेश्चंस होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली उनमें नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कक्षा 10 स्तर का ये प्रश्न पत्र होने वाला है। इसमें जो फॉर्म भर रहे हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कक्षा 10 ही मांगी गई है, तो बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब आपको बताते हैं इसका डिटेल सिलेबस, तो एक एक करके चारों भागों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें क्या क्या रहेगा, देखिए, एनालिटिकल एप्टीट्यूड रहेगा। ठीक है, और जो है ना ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली और नॉन वर्बल टाइप। जैसे कि आपने रीजनिंग सुना होगा, 2 टाइप की रहती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो दोनों ही आपसे इसमें पूछी जाएगी। एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रल विजुलाइजेशन से रहेंगे आपके क्वेश्चंस, डिस्क्रिमिनेशन से रहेंगे, ऑब्जर्वेशन से रहेंगे, रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, अर्थमेटिकल रीजनिंग होंगे। ठीक है, फिगर क्लासिफिकेशन रहेगा, अर्थमेटिक नंबर सीरीज से होगा, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग वगैरह आपसे पूछी जाएगी। तो ये रीजनिंग की जो है जनरल जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें यही रीजनिंग आती है, फिक्स रहती है, बस थोड़ा टफनेस का स्तर इसमें कम है। ठीक है, इसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस इन दिस कंपाउंड विल बी एम टू टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। क्वेश्चन मतलब आसान होंगे, समाज में क्या हो रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, नाइबरिंग कंट्री जो आपके पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, कल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, जियोग्राफी से रिलेटेड हो सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकते हैं, जनरल पॉलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो सकते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह अभी लेटेस्ट हो रही हैं या लेटेस्ट अभी पिछले 1-1.5 साल में हुई हैं। ठीक, किसी को कोई बहुत बड़ा अवार्ड वगैरह मिला है, ठीक है, नेशनल अवार्ड मिले हैं, इंटरनेशनल अवार्ड मिले। स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा ने कई
चीज़ें जो है ना, रिकॉर्ड इनके भाला फेंकने में टूटे हैं। तो कई सारी ऐसी जो चीज़ें हुई हैं, उभर के आई हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ बहुत ज़्यादा आपको जो है ना, डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। आपको बहुत ज़्यादा जियोग्राफी के अंदर नहीं घुस जाना है कि भाई ये नदी निकलती है, इसका इस जगह पर ये नाम है, थोड़ा और आगे चलती है उसका नाम फिर बदल जाता है, फिर जो है ना 2 भागों में बढ़ जाती है, फिर यहाँ चलिए। बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाली लाइन देखना, दीज क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डोंट रिक्वायर्ड ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। आप जन इसी कॉलम में, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपसे काफ़ी ऊपरी स्तर के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। अब इसके बाद हम गणित में चलते हैं। गणित में क्या है कि आप जो है ना, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन और प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये हर एक में आता ही है, ठीक है। कंप्यूटिंग ऑफ होल नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक पूछी जाएगी आपकी, ठीक है। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, रेशियो अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, एवरेज रहेगा, इंटरेस्ट से रिलेटेड रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से रहेगा, डिस्काउंट वगैरह से पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन से रहेंगे, और जो है ना समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, रेशियो एंड टाइम रहेगा, और टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में आप जो है जनरल टाइप की चीज़ें इससे आपसे पूछी जाएंगी, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश इसमें करता हूँ कि इससे रिलेटेड किस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, प्रत्यय, समास, संज्ञा, विलोम शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ठीक है, वाक्य शुद्धि, क्रिया, शब्द शुद्धि, ठीक है, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, कुछ इस तरह के क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के क्या रह सकते हैं। तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो सकते हैं, एरर स्पॉटिंग हो सकता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहाँ ए एन दा का इस्तेमाल करना है, ठीक। क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक जानना हो सकता है। कंप्रेंशंस की रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो हिंदी तथा इंग्लिश का सिलेबस इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिटन एग्जाम के बाद अब हम आगे चलेंगे, जो आपका पीएफटी है, जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, और आपका मेडल, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी, रिटन एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसी एग्ज़ाम के आए नंबर जो भी आप स्कोर करेंगे उसी के आधार पर बनाई जाएगी, ठीक है। अब देखिए, जो फिजिकल इफ़िशेंसी टेस्ट है, पीईटी जिसे बोलते हैं, उसमें क्या रहेगा। लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है 24 मिनट में, लड़कियों के लिए 1600 मीटर की दौड़ है 8.5 मिनट में, ठीक है। अगर आप लद्दाख वगैरह के रहने वाले हो तो आपको थोड़ी छूट है। लड़कों के लिए 1600 मीटर की दौड़ है 6.5 मिनट में, और लड़कियों के लिए 800 मीटर की दौड़ है 4 मिनट में। ये सिर्फ लद्दाख वालों के लिए। बाकी सब के लिए क्या है, लड़कों को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। ये आपका जो है ना टेस्ट हो गया फिजिकल इफ़िशेंसी टेस्ट। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब फिजिकली आपका कितनी लंबाई चौड़ाई होना चाहिए। लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर। अब क्या है कि जो कुछ बच्चों को छूट है, जैसे कि एसटी से रिलेटेड हो, तो एसटी के बच्चों को 162 सेंटीमीटर चाहिए, लड़कियों को 150 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिखा रहा है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन जो मोटा मोटी है, जो जनरल आते हैं, जनरल ओबीसी वाले ऑल ओवर इंडिया के, उन्हें 170 सेंटीमीटर चाहिए लड़कों के लिए, और 157 लड़कियों के लिए चाहिए, ठीक है। कई लोगों को छूट बनी रहती है, सिक्किम वगैरह के जो बच्चे बने रहते हैं उनको छूट वगैरह इसमें प्रदान की जाती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में तो हमने आपको यहाँ से गाइड कर ही दिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, कुछ ज़रूरी जानकारी जो आपको बताने लायक हो सकती है वो बताने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो गोरखा वगैरह हैं उनको लिए छूट नहीं रहती है, उनके लिए भी इसमें छूट रहती है। अब चेस्ट में भी देखिए 80 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। और जो है फुलाने में 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, तो फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। लड़कियों के केस में ये मान्य नहीं रखता है, सिर्फ लड़कों का ही जो है ना चेस्ट मापा जाएगा,
ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी उनसे छूट मिल जाएगी, जैसे कि एसटी वाले बच्चे होंगे तो उनका 76 सेंटीमीटर सीना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फलाव चाहिए, ऐसे ही रिजर्व कैटेगरी को छूट मिल जाएगी। अब वेट की बात करें तो वेट देखिए उम्र के हिसाब से, हाइट के हिसाब से अलग अलग रहता है, तो आप गूगल पे इसे सर्च कर सकते हैं कि इतने हाइट के लड़का या लड़की का इतना जो है ना उम्र की लड़का लड़की का कितना वेट होना चाहिए, तो आप गूगल से इसका पता लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया इसका रिटन एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। जब आपके ये तीनों निकल गए फिर इसके बाद आपका मेडिकल होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मार्क्स जो जोड़े जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो रिटन एग्ज़ाम में आए हैं वो मार्क्स ही जोड़े जाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ से थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने रिटन एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो उसमें अनरिजर्व्ड को कम से कम 30% नंबर लेके आने हैं, ओबीसी और इकोनॉमी वीकर सेक्शन को 25% और बाकी कैटेगरी को, रिजर्व कैटेगरी को 20%। इतने नंबर होंगे तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे, नहीं तो आप वहीं से आउट कर दिए जाओगे। तो ध्यान रहे, ठीक है, 160 नंबर का है तो 20% रिजर्व कैटेगरी को लेके आने, अनरिजर्व को 30% मिनिमम नंबर लेके आने हैं, तभी आप मेरिट लिस्ट में आओगे, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स इतने डिसाइडेड, ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, ठीक है। और देखिए एनसीसी वाले बच्चों को इसमें छूट मिलती है, उनको अलग से नंबर और प्रदान किए जाते हैं। देखिए एनसीसी कोई आसान नहीं, टाइम देना पड़ता है भाई इसमें भी, ठीक है। तो सी सर्टिफिकेट तो 5%, टोटल मार्क्स कितने हैं आपके, जैसे टोटल में 160 है तो 160 का 5% नंबर आपको सी सर्टिफिकेट वाले को दे दिया जाएगा, अलग से दिया जाएगा, ठीक है, रिटन एग्जाम में जोड़ दिए जाएंगे। तो अगर एनसीसी है तो आप ज़रूर फॉर्म भरो, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बी है तो 3% नंबर जुड़ जाएंगे, ए है तो 2%, तो सी सर्टिफिकेट सबसे अच्छा होता है। तो 5% नंबर, 160 का 5% नंबर आपसे जोड़ दिया जाएगा, तो मतलब आपके नंबर करीब 8 नंबर के आसपास बनेंगे। तो 8 नंबर और जुड़ जाएंगे तो मतलब आपका मेरिट में नाम आने की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एनसीसी वालों के लिए थी। बाकी किसी को इसमें कोई छूट नहीं दी गई कि आप जो है ना भूतपूर्व फौजी के पुत्र हो या आपके पिताजी पुलिस में काम करते हैं या कुछ और रहा हो तो आपको अलग से कुछ नंबर दे दिए जाएंगे, तो किसी को इसमें अलग से कोई नंबर नहीं है, सिर्फ एनसीसी वालों को नंबर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता है कि आपको सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और मेडिकल हो जाने के बाद एक जो है ना मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल रिटन एग्ज़ाम के बेस पे बनेगी, और मेडिकल फिट हो आप तो बस आप जो है ना चले जाओगे ट्रेनिंग के लिए, फॉलोड बाई आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। तो ये कुछ था सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। इसकी वैकेंसी बम्पर आती हैं, हर साल आती हैं, तो अगर आप एलिजिबल हो, कक्षा 10 पास हो तो आप ज़रूर भरिए फॉर्म को और जॉब लीजिए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे, अगर कुछ और जानना पूछना चाहते तो हमें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।